शुभ प्रभात दोस्तों। उठो लाल अब आंखें खोलो, सुबह हो गई है मुंह धो लो। बहुत समय पहले ये पोयम पढ़ी थी जो अब हर सुबह मुझे 4:30 बजे उठते ध्यान आती है। सबसे पहले मैंने पानी पिया, झाड़ू लगाई। सबसे पहले घर साफ करने के बाद मैंने किया नाश्ते का काम, क्योंकि मेरे बच्चे 6:15 स्कूल जाते हैं। तो मैंने आज बनाना है मूंग की दाल का चीला। हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। पनीर मैंने रात ही निकाल कर रख लिया था। दाल मैंने अब पीस ली। अब मैं बस नहाने के बाद इनके चीले फैला दूंगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि ब्रश कर लेती हूँ, वरना अधिकतर मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर मैं ब्रश नहाने के बाद करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसमें से मैंने करी पत्ता तोड़ा, जो मैं डालने वाली हूँ। अधिकतर हर सब्जी में डालती हूँ। ये मेरे लाड साहब हैं, जो बेटा है मेरा अभी तक सो रहा है, क्योंकि आज इसे स्कूल नहीं जाना है। आज इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं तैयार हो गई। मैंने तुलसी माता को दिया जलाया, सूर्य भगवान को मैंने जल चढ़ाया। अब मैं जल्दी से जल्दी बच्चों के नाश्ते की तैयारी करूंगी। जो सुबह का टाइम होता है ना, इतना भाग दौड़ वाला होता है कि समझ में नहीं आता कौन काम कैसे करूं और कैसे टाइम बीतता जाता है। सबसे पहले मैं नीचे आके अपनी बेटी को मैंने दूध बना के दे दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाने की चोड़ है, कुछ खाना पीना पसंद नहीं करती है और स्कूल का लंच भी बचा के ले आती है। तो मैंने सोचा इसको दूध दे दूं, एटलीस्ट दिमाग में शांति तो रहेगी, कुछ खाया पिया है इसने। और फिर मैंने कर लिया चीले की तैयारी। इसमें मैंने नमक डाला, मिर्च डाली, थोड़ी सी अजवाइन और जीरा डाला, और अपना ये कड़ी पत्ता भी बारीक बारीक काट के डाल दिया। ये पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब मैं बस चीला फैला दूंगी। पनीर मैंने रात ही निकाल कर रख लिया था, क्योंकि मैं चीले में पनीर की स्टफिंग करने वाली हूँ, जो इसको टेस्टी भी बनाता है, थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है स्कूल में। और पनीर और मूंग की दाल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत फायदेमंद होता है। ये मैं अपने पति को सुबह सुबह काढ़ा बना के देती हूँ। एक्चुअली मेरे पति जो हैं वो डायबिटिक हैं, तो ये काढ़ा है तो ये उनको बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मैंने उनका हाथ के हाथ काढ़ा भी छान दिया है। मेरी बेटी मैंने उसको दूध दे दिया, मेरे से आके बार बार कह रही है मम्मी पहले मेरे बाल बना दो। इसे जल्दी ज़्यादा ही रहती है कुछ। फिर मैंने पहले चीला बना दूँ, उसके बाद ही मैं इसके बाल बनाने जाऊँगी। ये देखिए मेरा चीला ऑलमोस्ट तैयार है। बस पनीर की इसमें मैंने स्टफिंग भर दी। इसे मैं काट के रखूँगी इसे, क्योंकि ये रोल करके आराम से खा लेगी। अब मैं बाल इसके बना रही हूँ। अब मैं अपने भी बाल बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं और मेरे पति दूध लेने, इधर को छोड़ते हुए दूध लेने जाएंगे, और उधर से हम थोड़े से चने भी लेकर आएंगे। हम स्कूटर पे चल दी, जनरली हम पैदल जाते हैं, लेकिन आज सामान बहुत लाना था इसलिए हम पैदल स्कूटर पे गए। ये देखिए ये भिंडी और बैगन के पेड़ हैं जो रास्ते में पड़े। बहुत ही अच्छा लगता है हरियाली में जाना। ये हम पहुंच गए चने लेने। ये हम भुर्जी के चने लेने पहुंचे, जो चने भून कर दे रहा है। और बहुत ही जाके मैंने आज पहली बार देखा ये चने कैसे भूनते हैं। एक भट्टी जली रहती है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ लगातार वो फेंक रहा था, फानूस फेंक रहा था, और ये दूसरा आदमी इसे भून रहा था। बहुत ही गर्मी में बैठ के काम करना होता है, बहुत ही मेहनत का काम है ये। इन्होंने हमें गरम गरम चने तोड़ के दे दिए। फिर हम पहुँच गए दूध लेने। दूध वाली आंटी ने भी दूध दू के और हमें हाथ के हाथ दे दिया। अब हम वापस लौट रहे हैं घर की ओर। ये देखिए अभी लाइट गई भी थी, तो मैंने अपने पतिदेव से कहा आप अभी नहाए नहीं हैं तो ज़रा घर के जाले वाले भी साफ़ कर दीजिए। आज पता नहीं इन्होंने कैसे मेरी बात मान ली और जाले साफ़ करने में लग गए। फिर मैं जो दूध लेकर आई थी मैंने सोचा उसे भी बॉईल करने रख दूं, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जितनी जल्दी हाथ चलते हैं ना, उतनी तरह दिमाग भी चलाना पड़ता है। मैंने थोड़े से दूध का दही भी जमा दिया। दही पनीर वगैरह मैं सब घर के ही निकालती हूँ। फिर मैंने सोचा अभी मेरे पति नहाकर आएंगे, इन्हें नाश्ता करने में देर है, तो थोड़े बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, काम जल्दी निबट जाएगा। आज एक्चुअली मुझे अपने बड़े बेटे के स्कूल भी जाना है, उनका ओरिएंटेशन है, तो मैंने सोचा दोपहर के खाने की तैयारी भी कर जाती हूँ। अब मेरे पति भी नहाकर आ गए थे, तो अपने पति और बेटे के नाश्ते की मैंने तैयारी कर दी। तो उन दोनों को भी अब मैंने नाश्ता दे दिया। अब ये नाश्ता करने के बाद अब मेरे को दोपहर के खाने की मैंने दाल भिगो के रख दी, दाल और चावल। मैंने सोचा दोपहर में आज दाल चावल बना लूँगी। अब मैं भी अपने बेटे के साथ नाश्ता करने लग गई, और यह मेरे फेवरेट सीरियल का टाइम है। इतने में मेरी मेड भी आ गई थी, तो उसने भी डस्टिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा है मेरे सामने ही आ गई तो काम भी हो जाएंगे। मैंने सोचा इतने मेड काम कर रही है, इतनी देर कपड़े भी लगा लेती हूँ मशीन में, कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि स्कूल से आने में ना 12-1 बज जाते। फिर आने के बाद थकान होने के बाद ना इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं। लीजिए अब मैं भी हो गई तैयार, सारे काम निपटा के अब हम चल दिए बच्चे के स्कूल। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आ गए हम स्कूल में। ये है इनका ओरिएंटेशन है, जो प्रिंसिपल बता रही है बच्चों का 10th, मेरे बच्चे का भी 10th है, तो उस पर ज़्यादा दबाव न डालें, उसे पढ़ने दें। मेरे पति अपने ऑफिस चले गए और उन्होंने मुझे टेम्पो करवा दिया। मैं टेम्पो से घर आ रही हूँ और दिमाग में बस यही है, 12:30 बज चुके हैं, कि अब बस मुझे जल्दी से जाके खाना बनाना है। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने मीशो से एक आइटम मंगवा रखा था। ये धूप में जैसे बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए ये फेस मास्क मैंने मंगवाया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने पहन के देखा, कलर भी अच्छा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल।
ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। अब मैं बस किचन में आ गई, मैंने जो दाल चावल भिगो के रखे थे उनको बना दिए, क्योंकि अब 1 बज चुका है और मेरी बेटी की भी आने का टाइम हो गया है, मेरे पति भी आ जाते हैं 2 बजे। तो बस मैंने दाल देखी, अब मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, अब वो अपना पेपर मेरे को चेक करवा रही है। जब तक वो पूरा पेपर चेक करवा लेगी ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ने की है। पेपर अच्छा कर आई, मेरी बेटी पढ़ने में अच्छे है और सारा पेपर फुल कर आई है। अब मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, दाल में छौंक लगा के पहले भोग लगा दूं, फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाने के बाद इन सबको भी दाल चावल परस दिए। इन्होंने बहुत ही खुश होकर दाल चावल खाए, मेरी पूरे दिन की मेहनत सफल हो गई। अब मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। अब शुरू होता है बर्तन साफ़ करने का सिलसिला। अब मैंने दोपहर के लिए रसोई निपटा दी, सारे बर्तन मैं मांज के रख दूँगी। एक काम निपटाओ ना तो दूसरा काम दिमाग में हो जाता है। मेरे को बस यही है दिमाग में कि आज सब्जी वाला भी नहीं आया है, शाम को सब्जी क्या बनाऊंगी। लेकिन आज पता है शाम बहुत ही सुनहरी है, आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। मैंने मौसम में मज़े लिए, फिर आके अपने लिए चाय बनाई। चाय के साथ बिस्कुट का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट लगता है मेरे को। तो बस चाय पी के फिर मंदिर में दिया जलाने का समय हो गया शाम का, मैंने दिया जलाया। अब दिमाग में यही है क्या बनाऊँ, फिर मैंने आलू बॉईल करने रख दिए। मैंने कहा आज थोड़े से रोस्टेड आलू बना लेती हूँ, वो सबको पसंद भी आ जाते हैं, जनरली खाए भी जाते हैं। तो बस मैंने आलू उबाल दिए थे। अब मैंने पूजा करने के बाद आलू भून लिया। अब बज चुके हैं इस समय शाम के 8 बज रहे हैं। मेरे बच्चे जनरली 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि 9 बजे उन्हें लेटना होता है। अब मैं सोच रही हूँ सूखे आलू तो सूखे से लगेंगे, इसके साथ थोड़ा सा रायता भी बना लिया जाए। तो मैंने बूंदी भिगो के बूंदी का रायता बना लिया, क्योंकि एक सूखी सब्जी से खाया नहीं जाता, कुछ ना कुछ रसे का होना ही चाहिए। अब मेरी सब्जी बन चुकी है, मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं, 8:45 बज चुके हैं। मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। अब बस ये लोग भी खाना खाने बैठ गए, मेरे बेटे बेटी भी। और रात का खाना हम हस्बैंड वाइफ लगभग साथ ही खाते हैं। कम से कम एक दिन में तो एक डाइट मेरे पति कहते हैं पति पत्नी को साथ में लेनी ही चाहिए। ये हमेशा मेरा वेट करते रहते हैं, जब तक मैं काम निपटा के नहीं आ जाती मेरे पति भी खाना नहीं खाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा काम निपट जाता है, मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, तो मैं भी इनका वेट करती हूँ। मतलब 90% हम लोग रात में साथ ही खाना खाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। खाने के बाद फिर मैंने जो सब्जी वाला मेरे को रात को सब्जी दे के गया था 8 बजे, तो मैंने सोचा इन्हें सुखा के धो के मैंने रख दिए हैं। अब इसे फ्रिज में थैलियों में करके रख दूंगी, जब बनानी होगी ना तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आजकल सब्जी भी वही लौकी तोरई यही सब आ रही है। वो सब्जी रखने के बाद अब मैंने रात की भी किचन साफ़ कर दी। अब मैंने सोचा है अब मेरी पूरी किचन भी साफ़ हो गई है। अब मिलते हैं अग्नि देवता से हम सुबह को। अब बस मेरा रह गया है कि बच्चों के सुबह के नाश्ते के लिए सोचना है कि क्या बनाऊँ। अब मैंने सोच लिया उनको मैं पिज्ज़ा सैंडविच बना के दूंगी। अब मैं अपने बिस्तर पर आ गई हूँ बहुत ही सुकून के साथ। अब मैं आराम करूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।